अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SDK स्टूडियो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डार्क वेब क्या है या डार्क वेब की हकीकत क्या है और ये हमारे लिए किस तरह नुकसानदेह है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि दुनिया में किस किस्म की वेबसाइट यूज़ हो रही हैं। अगर हम लोगों को 3 जगह तकसीम कर लें, जैसे कि आम लोग जैसा कि आप, मैं और वो लोग जो नेट यूज़ कर रहे हैं जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, याहू या शॉपिंग की साइट्स। ये लोग जिस हदूद में रह के काम करते हैं उसे कहते हैं सरफेस वेब। उसको सरफेस वेब के नाम से जाना जाता है। इसमें यानी अरबों लोग शामिल हैं, अरबों खरबों लोग शामिल हैं जो कि एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। यानी कि वो खुद कोई सिस्टम नहीं बनाते, बल्कि वो बनाए हुए सिस्टम में या बनाए हुए कवानीन में रह के इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनको सिर्फ अपनी एक महदूद लाइफ तक जीना होता है। यानी कि उन्हें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता कि वो खुद कानून बना सकें या कानून को तोड़ सकें। और इनको जो लोग इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं उसे कहते हैं डीप वेब। यानी कि डीप वेब में जो खुद सिस्टम बनाते हैं, जो दूसरों पे कंट्रोल करते हैं, जैसा कि मल्टीनेशनल कंपनीज़, बड़े बड़े बैंक, मालियाती इदारे, बड़े बड़े अच्छे खासे तगड़े हुक्मरान, एजेंसियां जो कि किसी भी मुल्क को चलाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा वो जो कानून नाफिज करते हैं, जो खुद भी इन कवानीन पे अमल करते हैं और दूसरों को भी उस पर अमल करने की तलकीन करते हैं, या ऐसे कवानीन बनाते हैं कि जैसा कि सरफेस वेब यूज़ करने वाले यानी कि आम लोग, उनके लिए लाजमी होता है कि वो बनाए हुए कवानीन पे अमल करें। जो भी किसी मुल्क की एजेंसियां, उस मुल्क के हुक्मरान, उस मुल्क के लॉ इन्फोर्समेंट इदारे बनाते हैं, उन पे अमल करना होता है। इसे कहते हैं डीप वेब। अब बात कर लेते हैं डार्क वेब की। डार्क वेब एक बहुत ही ख़तरनाक साइट है, एक बहुत ही ख़तरनाक अपना सेटअप है, मैनेजमेंट है, जिसमें ना तो सरफेस वेब वाले लोग शामिल हैं, ना डीप वेब वाले लोग शामिल हैं, बल्कि ये इन दोनों से अलग हैं। इनका काम होता है कि ये अपने लिए अलग कवानीन बनाते हैं। ये डीप वेब यानी कि कवानीन बनाने वाले इदारों के अगेंस्ट काम करते हैं या अपनी मर्ज़ी से जीना पसंद करते हैं। वो जो दिल चाहे वो करते हैं, कवानीन तोड़ देते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, जैसा कि इन साइट्स पे, जिसे डार्क वेब कहते हैं, ड्रग्स की सेलिंग होती है। यानी कि मंशियात बेची जाती हैं, ख़रीदी जाती हैं। इसी तरह असला बेचा जाता है, असला ख़रीदा जाता है कि आप में से किसी को अगर कोई AK-47, कोई खंजर, कोई मिज़ाइल या रॉकेट लॉन्चर वगैरह ख़रीदना होता है, तो वो जो कि इलीगल है, एक आम बंदे के लिए इलीगल है, वो सब चीज़ें डार्क वेब पे मुहैया होती हैं। आपने सुना होगा जैसे पहले रेगिस्तानों में, जैसा कि सऊदी अरेबिया की तरफ लोग ऊँट दौड़ाते थे और उन पे शर्तें लगती थी। ये सारे मामलात अब डार्क वेब पे हो रहे हैं, क्योंकि डार्क वेब पे ये चीज़ें ऑनलाइन दिखाई जाती हैं, फिर लोग उन्हें पैसे देते हैं देखने के लिए। उसके अलावा कुश्तियाँ करवाई जाती हैं, यानी मुकाबले करवाए जाते हैं, बॉक्सिंग करवाई जाती है। और ये वो बॉक्सिंग या वो कुश्तियाँ या वो लड़ाइयाँ होती हैं जो कि इलीगल होती हैं, यानी कि इसमें लोग लड़ते लड़ते हलाक भी हो सकते हैं। इसी तरह
बच्चों और औरतों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, कि यानी कि उनके बारे में उन बच्चों और औरतों पे वीडियो बनाई जाती है और वो मखसूस लोगों को बेची जाती हैं। मखसूस लोग वो लोग होते हैं जो कि अपनी मर्ज़ी की वीडियो मंगवाते हैं, अपनी मर्ज़ी की वीडियो बनवाते हैं कि ऐसी बनाई जाए, हम आपको इतने पैसे देंगे। यानी उनकी मनपसंद वीडियोज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह आप बात कर लें कि इसके अंदर जैसे कि आपको पता होगा कि जो इसमें सेलिंग परचेजिंग होती है वो ना कि डॉलर में, ना कि रुपये में, या किसी और कंपनी के या किसी और मुल्क की करेंसी में, बल्कि ये बिटकॉइन के थ्रू ज़्यादातर डीलिंग करते हैं, यानी कि बिटकॉइन के थ्रू सेलिंग परचेजिंग करते हैं। अब ये देखा जाए तो 4% तो वो लोग हैं जो सरफेस वेब यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अरबों खरबों लोग जो कि ना तो कोई कवानीन बनाते हैं, ना ही कोई कवानीन बनाने की अथॉरिटी रखते हैं। आम आप जैसे मेरे जैसे लोग याहू, फेसबुक, ट्विटर वगैरह यूज़ करते हैं, वो तो हैं 4%, यानी 4%। इसी तरह जो डीप वेब यूज़ करते हैं, यानी कि किसी भी मुल्क के इदारे, एजेंसियाँ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ या हुक्मरान या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो यूज़ करती हैं ये है 90%। इसी तरह जो डार्क वेब है, यानी जिसे आप अंडरवर्ल्ड कह सकते हैं या लुटेरे कह सकते हैं या छुपे हुए चोर कह सकते हैं, इन लोगों की जो तादाद है वो 6% है, यानी कि 6% है। डार्क वेब की टोटल जो हमारे नॉलेज के मुताबिक जो फाइल्स अवेलेबल हैं, 550 अरब फाइल्स डार्क वेब की बनी हुई हैं, और जो इनकी साइट हैं वो 6660 के लगभग हैं। अभी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि डार्क वेब में क्या कुछ होता है, यानी कि वो बहुत ही तेज़ चालाक, यानी कि जैसे इंडिया वाले बोलते हैं शातिर लोग होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से साइट्स बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं, उनका रॉन्ग इस्तेमाल करते हैं। उनको पकड़ने के लिए इदारे, एजेंसियां बनी हुई हैं, लेकिन वो इतने चालाक या इतनी तेज़ी से अपने काम को कवर करते हैं कि एजेंसियां या इदारे जब तक पहुंचते हैं या जब तक सुराग लगाते हैं, वो लोग वहां से उस सारे डाटा को, या किसी फिज़िकल प्लेस पे हैं तो वहां से मूव कर जाते हैं। तो ये थी जनाब आज की डार्क वेब के बारे में उसकी हकीकत और उसके हक़ाइक़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।